ऐसे कार्यक्रमों का बिल्कुल बहिष्कार हम स्वयं भी करते हैं। कुछ बुराइयां ही देखने को मिली जो मेरे को बहुत ज्यादा पिंच करी। केवल इतना ही कहूंगा कि चोर से करो चोरी करो और साहू से कहो जगती करो। समूचा प्रशासन को इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए ऐसे आयोजकों पर। तो कहीं भी आपको धर्म की परछाई भी नजर नहीं आ रही थी और वो सब धर्म के विपरीत था। ठीक है, कुठाराघात कर रहे हैं संस्कृति के ऊपर। तो ऐसे कार्यक्रमों का हम तो सर्वदा विरोध करते हैं। ऐसे रोटरी कार्यक्रम का हमारी संस्कृति में कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे कहना चाहिए, मातृशक्ति का अपमान। केवल और केवल व्यवसायीकरण धन के लिए ये मेले के आयोजन किए जाते हैं। जो गलती पूर्व साउथ वालों ने की है वो रोटरी क्लब बरेली वाले ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम्स और मैं हूं सचिन पाठक। रोटरी क्लब बरेली द्वारा विराट दशहरे मेले का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया, किंतु इस वर्ष कुछ हिंदूवादी संगठन और धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं विरोध के कारण क्या हैं। तो इसके प्रमुख 3 कारण हैं जिस कारण से हिंदूवादी संगठन और धर्मगुरु इस मेले का विरोध कर रहे हैं। पहला कारण है कि मेले में मेला क्यून के नाम पर आपत्तिजनक कपड़ों का प्रयोग करना। दूसरा कारण है कि मेले में दशहरे मेले के नाम पर वल्गर गानों का प्रयोग करना जिसमें महिलाएं और आयोजक थिरकते हुए नजर आए। और तीसरा प्रमुख कारण है कि किसी एक विशेष समुदाय को मेले में दुकानों का अलॉटमेंट करना। आइए इस संदर्भ में जानते हैं कि क्या है धर्मगुरुओं का कहना और हिंदूवादी संगठनों का क्या कहना है। हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंद्रदेव त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम था इसमें इस तरीके की अश्लीलता का प्रदर्शन करना कहाँ तक उचित है। देखिए, अभी रोटरी क्लब साउथ के द्वारा 3 दिन का बरेली क्लब ग्राउंड पर मेला हुआ। ये विगत 2500-3000 साल से लगाते आ रहे हैं। इस मेले में जैसी हम लोग को उम्मीद थी कि भारतीय संस्कृति का पालन होगा, लेकिन ये नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दशहरा मेला था और ये भगवान राम की विजय थी आतताई रावण पर। तो ये मेला बहुत बढ़िया, सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन रावण की पुतले का दहन हुआ उस दिन बिल्कुल उसके सामने एक ऐसी पाश्चात्य संस्कृति का प्रदर्शन भी हो रहा था जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं थी। लेकिन इस रोटरी क्लब साउथ के दशहरे के मेले में क्या हुआ कि यहाँ एक पुतले का दहन किया जा रहा था और ये हम लोगों को लग रहा था कि हम उस आतताई रावण की जो दुर्भावना थी उसका दहन कर रहे हैं, लेकिन उसी के सामने एक पाश्चात्य संस्कृति का एक फूहड़ प्रदर्शन भी हो रहा था। ऐसे गाने बज रहे थे जिससे ना तो बच्चों पर अच्छा असर जा रहा था, ना नारियों पर अच्छा असर जा रहा था, ना पुरुषों पर अच्छा असर जा रहा था। तो ये इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए और आगे से प्रशासन को पूरा कार्यक्रम चेकआउट करना चाहिए कि भाई आप करेंगे क्या। उससे क्या होगा कि हमारी जो एक अच्छी रचनात्मक चीज है वो समाज के सामने जाएगी। तो हम लोग इस चीज की मांग करते हैं कि जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव हम लोग पारित करते हैं अपनी सभा की ओर से, और आगे से उनको ही नहीं, कोई भी इस तरह का मेला लगाए उसको आगाह करते हैं कि इस तरह की वो चीजों का प्रदर्शन ना करे, फूहड़ चीजों का प्रदर्शन ना करे, जिससे कि भारतीय जनमानस पर गलत असर पड़े। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये रोटरी क्लब के जो मेंबर्स हैं और जो इसके मुख्य आयोजक भी हैं वो सारे लगभग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, फिर भी अपने कार्यक्रम में उन्होंने फैशन शो चाहे अश्लील डांस के तौर पर अश्लीलता का प्रदर्शन किया है। तो इस संबंध में आप क्या कहें। देखिए, जो रोटरी क्लब साउथ के अध्यक्ष हैं वो इस बार अंकित अग्रवाल हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ
और जो उनकी टीम है उसमें मैं समझता हूँ कि एक आधी कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा, लेकिन वो भी इस चीज को नहीं चाहेगा। कोई सिख होगा, वो भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का जो है प्रदर्शन, पूर्ण प्रदर्शन किया जाए। तो मैं अपनी अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे आयोजकों पर कुछ न कुछ प्रतीकात्मक दंड जरूर लगना चाहिए। और क्योंकि रोटरी क्लब में परंपरा है कि एक ही साल अध्यक्ष रहते हैं, है ना, आगे से उनको इस तरह का कोई भी पद न दिया जाए। और जो आने वाले अध्यक्ष हैं उनको भी आगाह किया जाए कि दशहरे मेले में वो भारतीय संस्कृति और अस्मिता का पालन करेंगे। दशहरा मेले के बाद अब दिवाली मेला लगता है रोटरी का, तो इस दिवाली मेले में इस तरीके की क्या मांग आप रखना चाहेंगे कि इस तरीके का प्रदर्शन दोबारा ना हो? इस पूर्व घटना को देखते हुए इस तरह का आयोजन करें कि उससे हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत हो। और हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से उनको पत्र भी लिखेंगे, आज ही लिखेंगे, उनको पत्र लिखेंगे कि भाई जो आप मेला लगा रहे हैं, जो गलती पूर्व साउथ वालों ने की है वो रोटरी क्लब बरेली वाले ना करें। ये जो रोटरी क्लब का मेला है, मैं भी गया था कल इसमें, तो लेकिन मुझे इसमें कुछ विसंगतियां दिखी। जैसे कि एक हमारा दशहरा मेला, उसका स्लोगन था रोटरी का दशहरा मेला। दशहरा मेले से कॉन्सेप्ट उठता है कि रावण का पुतला है, इस बुराई का जो है, अच्छाई की बुराई पे जीत है, और इसके उसमें एवज में पुतले को जलाया जाता है। लेकिन वहाँ कुछ बुराइयां ही देखने को मिली जो मेरे को बहुत ज़्यादा पिंच करी। इसमें एक था कि हम बात कर रहे हैं दशहरे को धर्म से जोड़ के देखने की मेले को, और वहाँ कुछ विधर्मी भी मौजूद थे जिनको कि स्टॉल दिया गया था। यानी कि आप मेले में तो कोई भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने टिकट लिया, आप घूमने आ गए, किसी की कोई रोक नहीं, सबके लिए है। लेकिन स्टॉल वाला जो प्रक्रिया है वो कम से कम एक वर्ग विशेष के लिए ही होनी चाहिए जिनसे दशहरे का ताल्लुक है। दूसरा था कि वहाँ की वेशभूषा, जो आपका एक कल्चरल प्रोग्राम कह के जिसे वो कर रहे थे, डांस ट्रूप था। डांस ट्रूप में कल्चरल जो था वो कहीं नहीं दिख रहा था, उसमें संस्कृति नाम की चीज नहीं थी, बल्कि वो आपके संस्कृति के बिल्कुल विपरीत था। उसका पहनावा, कैट वॉक कह लो, आप फैशन शो कह लो, इन सब चीजों में मतलब कहीं भी आपको धर्म की परछाई भी नजर नहीं आ रही थी, और वो सब धर्म के विपरीत था। इसमें कि मतलब आपको एक तरह से कहना चाहिए मातृशक्ति का अपमान, जो हमारा अभी योगी जी वगैरह लेके चल रहे हैं, हमारा एक प्रदेश का देश का कॉन्सेप्ट है कि मातृशक्ति सुरक्षा परमो धर्म, वो कॉन्सेप्ट कहीं भी क्लियर नहीं था। उल्टा उसका जो था वो लगा था कि हम लोग मातृशक्ति के पक्ष में कहीं भी कहीं तक दूर तक सोच नहीं रहे। तो यही मेरा एक रोष था जो मैंने आपके माध्यम से प्रकट किया। और आगे एक मेला और आयोजित होने वाला है, दिवाली मेला। रोटरी अच्छे मेले आयोजित करता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें सुधार की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं मूल रूप से सुधार करना है आपको। तो मुझे आयोजकों से यही कहना है कि आगे आने वाले मेलों में इस चीज की विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करें। हमारा मेला और अच्छा होगा, और इससे अच्छा एक प्रभाव जाएगा, एक मैसेज जाएगा समाज में। नटशेल में मैं बात करूं तो केवल इतना ही कहूंगा कि चोर से करो चोरी करो, और साहू से कहो जगते रहो। ठीक है, ये डबल माइंडेड लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड। जहां पे मेरा फायदा हो रहा है वहां पे हमने काम करना, उस टाइप के काम करना है। एक तरफ तुम चिल्ला रहो, आक्रोश 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 करके, हर बात में आक्रोश। गए वहां पे 10-20 लोग इकट्ठे होकर के ज्ञापन दिया है, आक्रोश। बांग्लादेश का आक्रोश, वो बांग्लादेश का आक्रोश ठंडा पड़ गया ना। देखो, जो इस टाइप के मेले के आयोजक कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आयोजक तो कोई हिंदू ही है ना, कोई दूसरा समाज थोड़ी ना है, या दूसरा समाज यहाँ पर आया है आयोजक बनकर के। आयोजक तो हिंदू ही है। और हिंदू किस जगह ले जा रहे हैं संस्कृति को? भाई हिंदू ही जिम्मेदार है। अगर वहां पे नग्न अपना डांस करवा रहे हो आप, तो कौन करवा रहा है? ये कोई मुस्लिम आकर के डांस करवा रहा है? हिंदू ही तो वहां पे डांस करवा रहा है। ठीक है, कुठारा घात कर रहे हैं संस्कृति के ऊपर, तो उसका केवल केवल और केवल यही लोग जिम्मेदार है, जो बात बात पर जाकर के ज्ञापन, और बात बात पर जाकर के आक्रोश, फला आक्रोश। अरे आक्रोश अगर इतना है तो आक्रोश डूबती संस्कृति को उठाने का क्यों नहीं प्रयास होना चाहिए?
क्या इस तरीके के कार्यक्रम डिजाइन नहीं हो सकते? केवल और केवल व्यवसायीकरण धन के लिए ये मेले के आयोजन किए जाते हैं कि किस तरीके से ज्यादा हम इससे धन अर्जित कर पाए, ना कि ये भाव है कि हम अपनी संस्कृति को जो है वो उभार करके लेकर के आए, समाज के सामने समक्ष अपनी प्राचीनतम श्रेष्ठ संस्कृति को रखे। 3 दिन का आयोजन, बड़ा आयोजन, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, आधे से ज्यादा बरेली जाता है। दूसरा क्या है कि केवल समाज, सनातन समाज, हिंदू समाज ही नहीं जा रहा है, वहां दूसरे समाज के भी लोग आ रहे हैं, वो भी मखौल उड़ाते हैं कि इनके यहाँ क्या है। दूसरे समाज से सीख ले लेनी चाहिए इन आयोजकों को कि दूसरा समाज का कल्चर जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के अपने समाज में इस तरीके की वो वर्गलिटी नहीं पसंद करते। आप वहां पे भौंडे डांस दिखा रहे हैं, ठीक है, लोगों को, दूसरे समाज को आप व्यापार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज अगर वहां पे 10-20% लगे हैं, ये आगे जाकर के 2-4 आयोजन ऐसे और करेंगे तो पता चलेगा कि 50%। अरे जिनको हमारे पर्व से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे देवी देवताओं को गालियां बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, ठीक है, उन्हीं को आपने दुकान वहां परोस परोस के दे दी। तो ये आयोजक हैं क्या? आयोजकों तो पहले खुद सुधरना चाहिए, तब संस्कृति का बीड़ा उठाना चाहिए। इनको पता तो चले कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं ये कार्यक्रम। मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से इन सभी आयोजकों से कि इस जो ये मेले का है, इस मेले का क्या उद्देश्य है, ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि अगर हमारा उद्देश्य संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो आपने उसमें मेले के आगे लगा दिया दिवाली मेला, दशहरा मेला, तो दिवाली दशहरे मेले का जो कॉन्सेप्ट है, जो वो क्लियर होना चाहिए, वही आना चाहिए, थीम में भी वही विजिबल होना चाहिए। तो कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ वहां पे पैसे के अलावा कुछ नहीं है। ये आकर्षण के बिंदु बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इकट्ठा हों, डांस देखें, वो देखें, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। तो मुझे बहुत ज्यादा आघात लगा है और मैं बहुत ज्यादा पैनिक हूँ। इतने बड़े आयोजन के अंदर इस तरीके का बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, जहाँ पे संस्कृति पे प्रहार हो रहा है। और वो ही लोग कर रहे हैं जो आए दिन तमाशा सड़कों पे करते हैं कि हमारी संस्कृति को ऐसा हो गया, हमारे धर्म को ये बोल दिया कि वो हो गया। तमाशा कर रहे हो एक तरफ ये, और जाकर के वहां पे तालियां पीट लो। खुद अपने समाज का, अपने समाज के साथ साथ आप अपनी संस्कृति का वहां पे तमाशा बना रहे हैं। मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आयोजकों से बात करेंगे। अगर इस तरीके के आयोजन होंगे तो फिर हमें स्टेप लेना होगा। यहाँ अगर हम दशहरे मेले की बात करें तो ये हमारे कहीं न कहीं रामायण से जुड़ा एक प्रसंग है, जिसमें रावण का वध होता है और उसी को उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। तो जहाँ राम से जुड़ा, जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, राम ने हमेशा अपनी मर्यादाओं को पालन किया है और वहां पर इस तरह के कृत्य होना ये बिल्कुल गलत है और इनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। देखिए, हमने वीडियो और उस दृश्य के माध्यम से देखा कि वो क्या हो रहा है कि एक तरफ रावण का पुतला दहन हो रहा है और एक तरफ अश्लील डांस और अश्लील तरह के गाने। ये बिल्कुल अशोभनीय है, निंदनीय है। आयोजकों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे आयोजन तत्काल प्रभाव से प्रशासन को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समाज में इससे गलत असर जाता है। कहां पर मर्यादा और का पालन हो रहा है, मर्यादाओं को उच्च शिखर पर, और वही राम और रावण के उस लीला दृश्य के नाम पर इस तरह के कृत्य करना घोर निंदनीय है। और इस तरह के आयोजकों पर मेरी समझ से तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे आयोजन की अनुमति प्रशासन को नहीं देनी चाहिए जिसका समाज में एक गलत मैसेज जाए। एक अंतिम प्रश्न आपसे और है कि जो इस तरीके के आयोजन करा रहे हैं उसमें ज़्यादातर हिंदूवादी लोग ही हैं और हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, जबकि वो अपने ही आयोजन में इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं।
तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सच है कि चाहे दशहरा मेला हो और चाहे दिवाली मेला हो, इस आयोजन को करने वाले में मेरी समझ से तो शायद 98% हिंदू हैं। अगर 1-2% कोई मुमकिन हो तो हो, वरना हिंदू हैं। तो ऐसे हिंदुओं को जो हमारे ग्रंथों को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुना है और उसके बावजूद भी यदि ऐसा करते हैं, तो वो निश्चित है धर्म के विरुद्ध करते हैं। इसी तरह के लोगों की वजह से आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठा दिए। ऐसे लोगों की जुबान खुलती है, हमारे धर्म ग्रंथों पर उंगलियां उठती हैं। तो मेरा उन आयोजकों से निवेदन है, इस तरह के कृत्य मत करिए, ताकि हमारे धर्म ग्रंथ और धर्म पर आँच आए और ऐसे लोग हमारे ऊपर उंगली उठा पाए। इस तरह के कोई कृत्य ना हो करें और न करने दें। अगर यदि करते हैं तो मेरी समझ से प्रशासन को इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ऐसे आयोजकों पर। जो हमारे समाज में विकृतियां आई हैं, वो ऐसे ही फूरता परोसी जा रही है समाज के सामने। और किस नाम पर? दशहरा नाम पर, रामलीला के नाम पर। दशहरा माने रामायण हो गई, रामायण से संबंधित, और रामायण हमारे यहाँ का आदर्श ग्रंथ है। ऐसे कार्यक्रमों का बिल्कुल बहिष्कार हम स्वयं भी करते हैं और सनातन को मानने वाले सभी लोगों से आग्रह करेंगे, ऐसे कार्यक्रमों में वो जाने से भी परहेज करें और अपनों को ज्ञान भी दें। ऐसे कार्यक्रमों का हम तो सर्वदा विरोध करते हैं। ऐसे रोटरी कार्यक्रम का हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वहां केवल अर्थ का महत्व है और नंगा नाच कराना, अर्धनग्न रावण के मंच पर ले जाना, भाई ये तो बहुत शर्मनाक बात है। हम तो सुनकर इतने आहत हुए हैं और इसके लिए आप लोगों को आवाज मिलकर उठानी चाहिए और ऐसे आयोजन हमारे यहाँ बंद होने चाहिए। ऐसे क्लबों के या और भी जो आयोजन करते हैं, अगर उसमें शालीनता या भारतीय संस्कृति को, सनातन पद्धति का जो ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार होना चाहिए। और आपके मंच के माध्यम से हम ये बात कहना चाहेंगे, बार बार ये बात कहना चाहेंगे कि धर्म के प्रति जिसकी निष्ठा ना हो, वो राम राम करने का भी अधिकारी तभी है जब धर्म में प्रेम रखता है। हमारे धर्म के विरोध में जो काम करता है, वो टीका लगाए, मंदिर जाए, बड़े बड़े स्वांग रचे और धर्म विरुद्ध काम करेगा, उसका टीका भी काम नहीं आएगा, मंदिर जाना भी काम नहीं आएगा और भगवान के साथ में छलावा करेगा तो उसके साथ में बहुत जल्दी कोई ना कोई छलावा हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे सनातन को मानने वालों से आग्रह है कि ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहिए और शासन प्रशासन ऐसे कार्यक्रमों पर अपनी पैनी निगाह रखे, जिससे इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लग सके। और हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है, अगर ये बात माननीय योगी के पास जाएगी तो उस पर कोई ना कोई एक्शन होगा और एक्शन होना चाहिए। एक प्रश्न मेरा आपसे और है कि जो आयोजक हैं वो सब तमाम हिंदूवादी है और कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी इस आयोजक समिति में शामिल हैं। तो अपने ही आयोजन में इस तरीके का अपनी संस्कृति का हिरास करना, इस तरह पाश्चात्य संस्कृति हावी करना कहाँ तक उचित है? हमें इसमें ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं वो हिंदू हैं, उन्हें हिंदुत्व का भी महत्व नहीं मालूम है, उन्हें हमारे सनातन धर्म का भी महत्व नहीं मालूम है, उन्हें वेद शास्त्र पुराण आदि सदग्रंथों का भी सार नहीं मालूम है, इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी समाज में मूर्धन्य पद मिले तो उसकी भी एक गरिमा होनी चाहिए। जैसे टीचर को बीएड क्या क्या कहते हैं आजकल, सुपर टेट आदि करके तब वो सिलेक्ट हो सकता है, तभी पार हो सकता है। इसी तरह से जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं उनमें महत्वपूर्ण पद उसी के पास हो जो धर्म संगत बात करता भी हो और उसको समझता भी हो, उसका ज्ञान भी रखता हो। अन्यथा ऐसे धर्म हिंदू जनों के माध्यम से कार्यक्रम हो, दूसरे धर्म उंगलियां उठाएं, तो हम जैसे लोगों को तो लगता है अब भारत क्या इतना नीचे गिर गया है अपने संस्कृति से, अपने व्यवहार से,
अपने कर्मों से जो आज भारत की ओर लोग हे दृष्टि से देखेंगे। ऐसे कार्यक्रम होंगे क्योंकि विश्व का हर मानव भारत में आकर शांति चाहता है। शांति यहाँ उसे मिलती है और देशों में ढूंढने से नहीं मिलती है। यहाँ शांति जन जन से उजागर होती है। वो केवल हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है और हमारे साधुओं की, ब्राह्मणों की, समाज के वरिष्ठ नागरिक जो धार्मिक हैं, जो धर्म में जीवन को यापन करते हैं, धर्म में कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, ऐसों की वजह से आज विदेश भी हमारी ओर आशा की निगाह से देखता है। तो हमें अपनी मूल धरोहर खोनी नहीं है, इस पर हमें विशिष्ट विचार रखना है। अभी आपने सुना हिंदूवादी संगठनों का व धर्म गुरुओं का इस विषय में क्या कहना है। वहीं जब दूरदृष्टि की टीम ने रोटरी क्लब मेले के आयोजकों से बात करनी चाहिए तो मेले के आयोजक बात करने से कतराते हुए नजर आए। अब आप स्वयं ये निर्णय लीजिए कि हिंदूवादी संगठनों व धर्म गुरुओं का ये विरोध कितना जायज है, कितना तर्कसंगत है, कितना धर्म संगत है।